चलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? आप अच्छे होंगे। और एक बार फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 10th, और आज हम जो प्रश्न और सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स वो रहेगा अपना 10.2। ठीक है, 10.2 क्वेश्चन और पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला ही सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन एक एक सवाल को करने वाले हैं, एक एक सवाल को अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल देखो आप क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा आपको खींची है। मतलब आप एक प्रश्न बना दो पहले तो। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। हो सकता है ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन में आ जाए। ओके, तो अगर बिना ऑप्शन में है तो मैं आपको बिना ऑप्शन वाले तरीके से भी करा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन में आ जाए, तो फिर आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, पूरा करके आना है। मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ, ऑप्शन में आए तो आप ऐसे करना, और अगर नहीं आए तो फिर डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो अपन को क्या करना है, एक व्रत बनाना है, और इस व्रत पर एक बिंदु क्यों लेना है, बाल लेना है, मतलब कहने की तीसरी व्रत स्पर्शिका खींचनी है। ठीक है, तो एक बिंदु क्यू से एक व्रत पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ये खींच दिया सर, इस बिंदु क्यू से एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ये जो स्पर्श रेखा स्टूडेंट कितनी लंबी है, उसने बोल रखा है 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ओके भाई, ये केंद्र होता है वृत्त का। जिसने कहा कि आपने जो वृत्त पर क्यू से स्पर्श रेखा खींची है, इस क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है, मतलब ये क्यू वृत्त के केंद्र से सर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब ये आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप मुझे बता दो ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी ये वाली, ये कितनी होगी, आर बता दो। इसका नाम पी दे दो सर, क्या नाम दे दो, पी दे दो। ठीक है, डायग्राम आपको रेडी करना है, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बता दूं, एक बिंदु क्यू से, मतलब आपने एक बिंदु क्यू लिया, इसे वृत्त पर क्या खींच दी है, स्पर्श रेखा, तो ये खींच दिया आपने। इसकी लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा खींच दिया, और इसकी लंबाई कितनी स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर है। फिर उसने बोला कि ये जो आपने बिंदु क्यू लिया है ना, ये वृत्त के अंदर से 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो मतलब अब मैं क्योंकि देखो, ये जो आपका बिंदु क्यू है, ये वृत्त के अंदर ओ से 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये वाला। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, मतलब ये ओ की बता दो सर कितना होगा। ठीक है, तो चलो सर, हमें एक बात पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना बनता है। अब ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो अंदर बनेगा कितना, 90 डिग्री। ये अपन जानते हैं सर, अपन जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा रेखा व त्रिज्या के बीच कोण। मैं इनको दोनों ही तरीके से करा रहा हूँ, हो सकता है बिना ऑप्शन में, तो आप कैसे करके आना है। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या की बीच कोण 90 डिग्री बनता है, और अगर 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब कोण पी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और हमें अच्छे से आता है सर, हमने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सर अगर हमें दो भुजा पता हो और एक भुजा निकालनी है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 के सामने कौन क्या होता है स्टूडेंट, कर्ल। अब यहाँ थीटा 30 नहीं, तो किसी इसको लंब मान लो अपने साथ से, इसको क्या मान लो, आधार मान लो। ठीक है, तो चलो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। त्रिभुज ई ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके चलो सर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर कर दो, मतलब ओपी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर आगे चलो, लंब मतलब ओपी का स्क्वायर कर दिया सर। फिर आगे चलो, आधार बोलो पी2 का स्क्वायर, ये पी2 का स्क्वायर आ गया। अब चलो ओ क्यू का माना मैंने दे रखा है सर 25 सेंटीमीटर, तो ओ की जगह 25 आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, 25। और ओपी सर में निकालना है, मतलब त्रिज्या में निकालनी है ओपी, जिसको आर चाहो तो आप इसको आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या लिख दो, आर लिख दो, आर का स्क्वायर प्लस पीकू कितना है सर, सर पीकू अपना 24, इसके 24 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, चलो सर इधर करते हैं अपन इसको। तो 25 का जो स्क्वायर होता है इसमें, 25 तो अगर आप दो बार गुणा करोगे 25 × 25 तो 625 आएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 को दो बार गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आर का स्क्वायर चलने दो। फिर 24 का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर मतलब 24 को अगर आप दो बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 575 आएगा। कितना आएगा, 575। राइट करके कर दिया ना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का इधर आते किसको हो जाएगा, माइनस का। तो 625 में से 575 घटा दो, कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। और 625 में से अगर आप 575 घटा दोगे स्टैंड, 49 आएगा। कितना आएगा, 49, और ये आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगा दो, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट में आता है वर्गमूल में, और बराबर में आर। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो त्रिज्या रहेगी वो रेडियस रहेगी, वो कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ये रहेगा अपना पहला सवाल। एक बार मैं फिर से थोड़ा बता दूं क्या रहेगा सवाल। आइए आते इधर पहला। ठीक है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिंदु आपको क्यों लेना है, ले लिया हमने। ओके, और इस बिंदु के ऊपर हमें एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींचनी है। सब वृत्त पर हमने एक तरफ बनाया, बिंदु कुछ की स्पर्श रेखा खींची, जिसका नाम पी क्यू आपने दिया है। ठीक है, ओके, और इसकी लंबाई उसने 24 सेंटीमीटर दे रखा था। फिर उसने कहा कि आपका ये जो बिंदु आपने चुन लिया है ना, ये वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब इस ओ से लेकर इतने की दूरी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बता दीजिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब ओपी कितना होगा। तो हमें पता है स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या ये है, तो कौन एंगल कितना बना, 90। और अगर ये 90 है मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता हो और एक भुजा अगर हमें अपन को निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है वो, जो आप त्रिकोणमिति में पढ़ के हो। ठीक है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको दे रखा था, त्रिज्या आपने आर माना है तो आर स्क्वायर कर दो, और ये इसी को मान चेस दे रखा है तो चेस का स्क्वायर कर दो। फिर 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 होगा, और चेस का स्क्वायर कितना होगा, सर 576 होगा। प्लस का 576 आगे कितना हो गया, माइनस का हो गया। 625 में से 576 जाएगा, 49 बचेगा, और आर स्क्वायर स्क्वायर हटेगा। रूल लगा दो, क्योंकि स्क्वायर हमेशा वर्गमूल में जाता है, वर्गमूल मतलब रूल। ओके, और 49 का में कितना होता है, 7 होता है, तो आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। पहला सवाल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए उसका अपन पढ़ते हैं। इसमें आकृति भी दे रखा है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसने कहा का आकृति 10.11, मतलब ये आकृति आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इसने कहा टी टू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक नाम और एक तो पीछे एक पीटी है सर, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में स्पर्श रेखा छूटी हुई है तो कोई बात नहीं। टीचू और एक और है कितनी, पीटी, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ पीटी। टीचू हुआ, पीटी, दो ये देखो, एक तो ये रही टी क्यू और एक ये रही पीटी सर। ठीक है, चलो। तो आकृति में टी क्यू मतलब ये टी से लेकर टी तक, और एक ये पी से लेकर पी तक। तो टी क्यू व पी टी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, और केंद्र क्या है, ओ ए सर। ठीक है, इसने कहा का कौन पी ओ क्यू, मतलब पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू मतलब केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण कितना है, 110 डिग्री से है। तो आप मुझे बता दो पी टी क्यू, कौन पी टी क्यू, मतलब ये एंगल बता दो जो बार बन रहा है, ये बार एंगल बता दो कितनी डिग्री का होगा। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दो आकृति क्या है। किस आकृति में सर दो स्पर्श रेखा खींच रखी है बाहरी बिंदु पी से, एक तो अपनी पी क्यू, एक अपनी पी पी। ठीक है, उसने कहा का पी ओ क्यू एंगल कितना है, 110 डिग्री है। तो फिर आप मुझे बता दो पी टी क्यू मतलब ये टी कोण कितना बन रहा है, बाहर जो बन रहा है। पी टी क्यू का मतलब जो बीच में होता है वो कौन होता है इसमें, तो टी बीच में, मतलब ये कोण की बात कर रहा है। फिर टी बता दो कितने डिग्री का होगा, ये पूछा आपने से। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में अपन करते हैं। हमें एक बात पता कर लिया, स्पर्श रेखाएं सर, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच कोण बनता है 90। कितने का, 90। अगर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगी कौन पी और क्यों क्यू 90 हो जाएगा सर, इस बात से हो जाएगा, पर मैं 10 पॉइंट एक होता है। तो चलो सर, हमें एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं जिनमें से एक कोण पूछे अपन से थी। तो चतुर्भुज की चारों कोणों का योग करके अपन कौन पी का मान निकाल लेंगे। तो चलो निकालते, ऑप्शन क्या आने वाला है। अपन एक बात लिखेंगे, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज पी और क्यू ई में चारों कोणों का योग, तो कितना हो जाएगा योग, 360 डिग्री। तो कोण पी प्लस कोण क्यू, या कोण ओ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर कितना, 360 डिग्री। कोण पी कितना है, 90 है सब, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच कोण। ओ कितना है उसने दे रखा है, 110 डिग्री है सर। फिर आओ, क्यू कितना है, 90 डिग्री है सर। फिर आओ, टी कितना है सर, ये निकालना है अपन को, और बराबर में 360 डिग्री। 90 और 90 कितना हो गया, 180, और 180 में आप कितना जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 110। तो 180 में ये 10 साइड में जोड़ लो, कितना आएगा देखो, एक बार जोड़ के देखो कितना आ गया, 290 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। तो मैंने 90 90 जोड़ा, कितना हो गया, 180 हो गया, और उसमें 110 भी जोड़ना है तो यहाँ जोड़ के देख लो। ये 0 और ये 9 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 290 हो गया। तो टोटल तीनों का योग कितना आ गया स्टूडेंट, 290 आ गया। ठीक है, फिर आगे चलो, कौन टी बराबर 360 डिग्री, प्लस का 290 इधर आते ही माइनस का 290, तो ये जाएगा कौन टी बराबर 360 में से घटा दो कितना, 290,
और 290 अगर 360 में जाएगा तो कितना बचेगा सर? 70 डिग्री बचेगा। मतलब सर कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन होगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है सर अपना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ई का मान कितना रहने वाला है स्टूडेंट यहाँ पर? 70 डिग्री रहने वाला है। कितनी डिग्री रहने वाला है? 70 डिग्री। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया सर। ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलो अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करते हैं। आओ, चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। एक यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB तो इस स्पर्शरेखा का खींचे। चलो अपन ऐसा करते हैं सर, बनाए देते हैं। ये आपका एक वृत्त है स्टूडेंट, उससे जाकर एक बिंदु आप P लो। चलो ले लिया सर P। ठीक है, और इस P से हमें इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींचनी जिनका नाम है PA और PB। तो चलो इसको तो मान लो PA। क्या मान लो? PA। और इसको मान लो PB। ओके सर, इसका नाम क्या है? PB। ओके चलो भाई, उसके बाद उससे कुछ आगे का कि ये रेखाएं है ना, ये जो आप इस पर रेखा खींची हुई है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। मतलब ये वाली और ये वाली, इन दोनों के मध्य झुकना मतलब ये दोनों कितने कोण पे झुकी हुई है, दोनों के मध्य कितना एंगल बन रहा है, कितना मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 80 डिग्री का। मतलब यहाँ 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, झुकना मतलब इन दोनों के बीच में, झुकना मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं ऐसे और रखिए, आप इसको से समझ सकते हो सर। ये एक स्पर्श रेखा ऊपर है, एक नीचे है, और ये दोनों कितने कोण पर झुकी हुई है? 80 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ऐसे मतलब ये झुकने का मतलब इन दोनों के बीच में कोण, ये समझ लो। फिर आगे चलो, उसे कहा तो आप मुझे बता दो कि कौन पी ओ ए किसके बराबर होगा। मतलब कहीं ना कहीं पी ओ ए, ये कौन की बात कर रहा है? पी ओ, इधर ओ से इसको पी को मिलाना पड़ेगा फिर तो, अगर ओ की बात कर रहा है। ऐसा करते मिला लेते हैं सर इसको। अपन से पी ओ ए ये पूछा है वहाँ, इधर भी मिला दो और इधर भी मिला दो सर। ठीक है, अपन से कौन पूछा है सर? पी ओ ए, ये वाला एंगल। तो ऐसा करते हैं, अगर हमें ये एंगल निकालना है केवल, ये वाला पी ओ ए, मतलब हमें केवल ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं कि पहले हमें ये पता करते हैं कि केंद्र पर टोटल कितना बन रहा है। उसने तो केवल आधा ही पूछा है स्टूडेंट, ये कौन दोनों कौन बराबर रहते हैं। तो अगर हमें ये पूरा पता लग गया ना स्टूडेंट, अगर ये पूरा कौन अगर हमें पता लग गया तो ये दोनों कौन बराबर होते हैं, नीचे वाला और ये वाला। तो अगर ये 100 आएगा तो मान लो 50-50 हो जाएंगे इधर। तो अपन क्या करते हैं, पहले पूरा एंगल निकाल लेते हैं, ए ओ बी पूरा एंगल निकाल लेते हैं सब। और जब पूरा आ जाएगा तो आराम से आधा ही पूछा है जिसको आधा कर ले। ये दोनों कौन बराबर होते हैं? ये दोनों कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सर्वांग सम से होते हैं ये दोनों कौन बराबर। लेकिन अभी तो अपना क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि सर ये हमें आधा एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो ऐसा करो, पूरा एंगल निकाल लो सर। ये केंद्र पर टोटल कोण कितना बनना सर, कि टोटल कोण निकाल लो पहले आप। और हम अच्छे से जानते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है ऐसा ही क्वेश्चन। इस पर सेकंड टीचर की बीच 90 बनता है, इस पर सेकंड टीचर की बीच 90 बनता है। ये चतुर्भुज नजर आ रहा होगा। और की बार आपको 3 पॉइंट पता है और ये केंद्र वाला पता कर लो सर। ओके, तो इस ओ वाले को अपन निकाल लेते हैं सर, ओ वाले को क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो सेम तरीका रहेगा, वही आप चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कर दो सर। क्या कर दो? चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ओ बी ई में चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग चलो कर दो। तो कौन ए प्लस कौन ओ, ये पूरा निकाल लो सर। ओ पूरा बनाया मैंने, ठीक है ना। और एक कौन बी और प्लस कौन पी बराबर कितना? 360। चलो, ए कितना स्टूडेंट? 90 है सर। ओ कितना है सर? सर ओ तो अपन को निकालना है सर, ये ओ वाला एंगल अपन को निकालना है, पूरा एंगल आधा कर देंगे तुरंत आ जाएगा सर। बी वाला 90 है सर। और सर बी पी कितना है सर? 80 डिग्री है सर। कितना है? 80, 360। चलो सर, 90 90 कितना हो गया सर? ये कितना हो गया? जोड़ के देख लो आप साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और 180 में आप कितना जोड़ दो? 80 जोड़ दो सर। और कितना आ गया ये? कितना आ गया सर? 260 आ गया। तो ये कैसे आया? इन तीनों को जोड़ने पर 260 आया। ये तो आ गया 260 प्लस कौन ओ, और बराबर कितना? 360। प्लस का 260 इधर आती है, माइनस का 260। तो कौन ओ बराबर आ गया 360 माइनस 260। और अगर 360 में से स्टूडेंट अगर 260 जाता है तो कितना बचेगा? कौन ओ 100 डिग्री बचेगा सर। कितना डिग्री का? 100 डिग्री का। मतलब सर ये पूरा एंगल कितना आया? ये पूरा एंगल आया कितने डिग्री का? 100 डिग्री का। लेकिन सर हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो केवल आधा चाहिए। उसने तो अपन से केवल क्या पूछा है?
पी ओ ए, मतलब आपसे केवल ये बता दो, इधर वाला इतना एंगल बता दो बस केवल। तो पूरा कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। तो मैंने क्या कहा, दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये पूरा 100 है तो 50 इधर 50 इधर बन जाएगा सर। अगर आपको पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए निकालना है, कौन सा? पी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। पूरा तो कितना है ये? 100 डिग्री का। हमें केवल आधा चाहिए। क्या चाहिए? आधा। तो आधा करने के लिए अपने क्या करेंगे, पूरा एंगल कितना है? 100 डिग्री का, उसमें 2 का भाग लगा दो। तो कौन? पी ओ ए कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया सर। क्या आ गया? 50 डिग्री आ गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कौन दोनों क्यों बराबर होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग है तो आप सर्वांग त्रिभुजों में कौन बराबर कर सकते हो। इसलिए ये एंगल और एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये 50 डिग्री कितना होगा? 50। तो मैं पहले पूरा एंगल निकाला। अगर पूरा एंगल 100 आया तो सर ये ऊपर वाला आधा पूछा था अपन से, पी ओ ए कितना आ गया सर? ये 50 आ जाएगा। अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में अपन से पी ओ डी पूछे, अभी कितना बताओगे? 50। ये अगर पूरा टोटल 100 है तो 50 इधर 50 नीचे हो जाएगा सर। तो अपना ऑप्शन नंबर कोई ना कोई होगा सर 50। पहला ऑप्शन है सर। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा सर। पी ओ ए कितना रहेगा? 50 डिग्री रहेगा सर। ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 वीक स्टूडेंट की है और आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। चलो इसको अपन पढ़ते हैं पहले। देखो ये अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सिंधु कीजिए कि आप हमें ये बात प्रूव करके दिखा दो कि अगर हम किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचे, व्यास के सिरों पर क्या खींचे? स्पर्श रेखा खींचे, तो दोनों क्या होती है? समांतर होती है। चलो इस बात को अपन डायग्राम से समझते हैं क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त बनाओगे स्टूडेंट, बना दिया सर। और अगर व्यास की बात करता है तो हमें पता है ये व्यास होता है सर पूरा। क्या होता है? व्यास होता है। और हमें पता है इसका नाम ओ होता है, इसका आर होता है, ये भी आर होता है। ये ए से लेकर बी तक स्टूडेंट जो आप देख रहे हो क्या है? व्यास है। ठीक है। और ये त्रिज्या होती है। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये जो व्यास के सिरे ए और बी, इन पर आप दो रेखा खींचो ऐसे। इस पर रेखा खींच दो सुन। तो एक स्पर्श रेखा तो ए भी खींच, ए खींच दिया, ए से खींच दिया। और एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया बी से। दो स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है। चाहो तो इसका नाम आप दे दो एक्स वाई, इसका नाम ई की नाम दे दो। ठीक है। चलो, तो हमें बात शुरू करके देना है कि ये जो आपने सामने ये स्पर्श रेखा बनाई है दोनों समांतर है। समांतर का मतलब स्टूडेंट जो नहीं काटे, ये होती है समांतर। आप इनको कितना भी आगे बढ़ा दिए नहीं काटेगी, ये ऐसे कर लो, ये समांतर होती है। तो समांतर मतलब ये दोनों आगे नहीं काटेगी, ये बता दो। अब दो लाइनें हमें समांतर दिखानी है। देखो दोनों स्पर्श रेखा को समांतर दिखानी है। एक तो एक्स वाई और एक ई। दो स्पर्श रेखा अपन ने खींची है, एक तो एक्स वाई और ई। किस पर खींची है? व्यास के सिरों पर खींची। एक तो ए पे खींचा है और एक मैंने बी पर खींचा है स्पर्श रेखा। और ये दोनों मुझे समांतर दिखानी है सर। क्या दिखानी है? समांतर दिखानी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, कभी भी अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें स्टूडेंट, जिनका एक नाम होता है अंतःकोण। क्या नाम होता है? अंतःकोण। का मान लो स्टूडेंट आपके सामने एक लाइन है, उससे दो रेखा ऐसे जा रही है ऐसे। अब ये दोनों लाइनें समांतर हो सकती है स्टूडेंट अगर यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का योग 180 हो जाए। मान लो स्टूडेंट यहाँ एक्स बन रहा है, यहाँ वाई बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। और यहाँ क्या बन रहा है? वाई बन रहा है। तो अगर स्टूडेंट एक्स प्लस वाई करने पर अगर 180 आ जाए, एक्स प्लस वाई करने पर क्या आ जाए? 180 आ जाए, जिनका नाम होता है अंतःकोण। देखो ये दोनों कोण अंदर ही बन रहे हैं ना सब। देखो आप ध्यान से, अगर दो लाइनें से जा रही हैं और उनके अंदर जो कोण बन रहे हैं, उनका योग अगर 180 आ जाए तो याद में का नाम होता है अंतःकोण। और अंतःकोण में आपकी जो इसका नाम होगा, इसका नाम दे दो एक्स वाई, इसका नाम दे दो पी। तो ये जो एक्स वाई होगा, अगर एक्स और वाई, सो इसका नाम ऐसा करो कुछ और दे दो, इसका नाम आर एस दे दो ऐसा करो, क्योंकि एक्स यहाँ भी है सर, इसको आर एस दे दो। ठीक है। चलो, तो अगर मान लो आपके सामने दो लाइनें ऐसे हैं और उनके अंदर कुछ एंगल बन रहा है और उन दोनों एंगलों का योग, उन दोनों कोणों का योग अगर आप 180 लिखा दो, तो याद रखना ये जो आपकी आर एस रेखा होगी वो किसके समांतर होगी? वह सर पीटी के समांतर होगी। तो याद रखना कि अगर दो लाइनें आपको समांतर दिखाना है तो उनके जो अंदर एंगल बन रहे हैं उनका योग आप 180 दिखा दो। कितना दिखा दो? 180 दिखा दो। और अगर आपने ये 180 दिखा दिया, मतलब सर ये क्या है? ये सर दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। तो अपन काम यही करेंगे सर यहाँ पर, इस एंगल को और मैं इस एंगल को, दोनों का योग मैं 180 दिखा दूंगा। दोनों एंगल का कितना दिखा दूंगा? 180 दिखा दूंगा। और जब दोनों एंगलों का योग 180 आ जाएगा सर, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होती है? समांतर। इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।
अगर दो रेखाएं स्टूडेंट समांतर होती है तो याद रखना उनके बीच एंगल जो बन रहा है उन दोनों कोणों का योग 180 होगा। उनके अंदर जो कोण बन रहे हैं दोनों कोणों का योग 180 होगा, जिनका नाम होता है अंतःकोण। क्या होता है? अंतःकोण। मतलब अंतःकोणों का योग 180 होता है। और कभी भी अगर दो कोणों का योग 180 होगा, उनका नाम होगा सर, दोनों रेखा क्या होगी? समांतर होगी। आर्य समांतर एक ही। तो क्यों ना अगर हमें दोनों रेखाएं समांतर दिखानी है, यही तब कौन से पूछा है ना वो, तो सीधी कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर तो लाइनें खींच दी, दो स्पर्श रेखा, ये दोनों समांतर होती है। तो समांतर ने बकाए इन दोनों एंगलों का योग में 180 दिखाने वाला हूँ। और जब दोनों एंगल 180 हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा सर ये समांतर है दोनों रेखा। चलिए स्टार्टिंग तो करते हैं अपन पहले इस तरह के सवालों में सबसे गिवन के वाली को सबसे पहले तो इसको जमा के लिखना है, दिया है। तो अपन लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई व ई क्यू व्यास एबी के सिरों पर खींची गई है। ये दिया ही है तो आप सवाल से लेते हो। ठीक है, इसे उसने सवाल में बोला था कापी की अमृत बनाना है, उस पे व्यास पर दो सिरों पर दो व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमने लाइनें खींची है सर, सिद्ध क्या करना है अपन को, क्या दिखाना है उसको अपन को। तो उसके बाद अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है सर? हमें प्रूव करना है ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर है। मतलब आपकी एक्स वाई ये चिन्ह किसका है? समांतर। किसका है? समांतर। तो एक्स वाई समांतर है किसके? पी क्यू के। ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलो। उसके बाद सर रचना वचना तो हमको कुछ काम किया नहीं, उपपत्ति ना जाओ तुम प्रूव। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रूव। ठीक है, चलो अपन एक बात जानते हैं। हमें डायरेक्ट दिख रहा है सर कि इन दोनों एंगल को हमें 180 दिखाना है। तो अगर ये 90 हो गया और ये भी 90 हो जाए तो दोनों को 90 प्लस 90 करने पर 180 आ जाएगा सर। और अगर 180 आ गए दोनों कोणों का योग, तो कौन से कोण? अंतःकोण। तो मैं काम ये करने वाला, मुझे एक बात पता है कि ये क्या है? स्पर्श रेखा। और ये क्या है? त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एंगल बनता है कितना? 90 डिग्री। अपन एक बात जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच कोण, त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री बनता है तो स्टूडेंट ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। इस हिसाब से अतः कोण आपका क्या हो जाएगा? अतः कोण ओ ए एक्स, फिर से बता दूं, ओ ए एक्स या एक्स ए ओ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए एक्स कितना होगा? 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार, इसी प्रकार आप इसको देखो, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और ये क्या है? त्रिज्या। तो यह भी कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मतलब कोण ओ बी ई, कोण ओ बी ई कितना होगा? 90 डिग्री। समीकरण दो। अब ऐसा करो, समीकरण एक और दो को जोड़ दो ताकि ये दोनों कोण आ जाए सर जोड़ने पर। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर तो मैं यहाँ लिख दूं समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। ओके स्टूडेंट, ओके। चलो सर, तो ऐसा करो, इसको जोड़ो पहले। एलएचएस वाले एलएचएस में जोड़ो, आरएचएस वाले एलएचएस में जोड़ो। तो इनको जोड़ो दोनों को। तो पहले कोण ओ ए एक्स प्लस कोण ओ बी पी बराबर 90 प्लस 90। तो कोण ओ ए एक्स प्लस कोण ओ बी पी बराबर कितना? 180 डिग्री। और अगर सर ये दोनों कोणों का योग 180 आ गया, ओ ए एक्स ओ बी पी, अगर ये 180 आ गया कि कौन से कोण बनेंगे सर? ये अंतःकोण है। अंतःकोण है। और अगर अंतःकोण जी तो क्या होना पड़ेगा? इनको समांतर होना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकोण में तो दोनों से समांतर की अगर आपको कभी भी दो लाइनें समांतर दिखानी है तो उनके बीच के जो एंगल बन रहे हैं उनको उनका योग 180 दिखा दो। हमें दिखा दिया सर, यह अंतःकोण है यहाँ। अतः यह अंतःकोण है, 180 अंतःकोण होंगी सर। अतः यह अंतः कोण ही, इसीलिए अंतः कोण ही, इसीलिए
आपका जो एक्स वाई होगा वो समांतर होगा किसके, पी क्यू के। यही आपका इतनी सिद्धम हो गया सर। तो हमें ये प्रूव करना है, ये होगा आपका सवाल खत्म। इसीलिए एक्स वाई समांतर क्या होगा, पी क्यू होगा, क्योंकि अंतर कोण है तो 100% इन लाइनों को क्या होना पड़ेगा, समांतर होना पड़ेगा। अगर इनका योग 180 डिग्री है, इस कॉन्सेप्ट से सवाल हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको तो रिपीट कर दूं। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं करना था सर का, आपको ओ केंद्र वाला एक वृत्त मानना था और उस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी थी। ओके, खींच दिया सर, नाम अपने हिसाब से दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इन दोनों स्पर्श रेखा को समांतर दिखाना था, तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, मुझे पर में याद था या एंगल 90 बनेगा या एंगल 90 बनेगा। दोनों कोने को मैं जोड़ दूंगा, दोनों कोनों का कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और जब दो रेखाओं के मध्य अगर एंगल 180 आ रहा है जोड़ने पर, तो इसका वो दोनों क्या है, समांतर है, जो अंतर कोण बन रहा है। और अंतर कोण से क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, इसके बाद